आज सांब और लक्ष्मणा का पूरे विधि विधान के साथ विवाह करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कृष्ण तो अभी भी यही है, इन्हें बानासुर के साथ युद्ध के लिए कैसे भेजेंगे? छलिए से छल कराना मुझे भली भांति आता है, उन्हें युद्ध पर जाना ही पड़ेगा। आओ लक्ष्मणा, मैंने तुम दोनों के लिए नया कक्ष भी सज्ज किया है, वहीं से अपने नए जीवन का आरंभ करना। मैं लक्ष्मणा को यहाँ लेकर आया था क्योंकि वो संकट में थी, परंतु मैं अपना वैवाहिक जीवन आरंभ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अनिरुद्ध यहाँ नहीं, वो संकट में है, और जब वो यहाँ नहीं है तो मैं अपना वैवाहिक जीवन आरंभ कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अब तक ये नहीं समझ पाया कि अनिरुद्ध वहां पहुंचा कैसे। कौन जाने साम क्या चलता रहता है, पर मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई साम, ये देखकर कि तुम्हें अपने अनिरुद्ध की इतनी चिंता है। सांब पुत्र, मुझे गर्व है कि तुम अपने परिवार से इतना प्रेम करते हो। सांब इतना बड़ा त्याग कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है यदि प्रद्युम्न बानासुर से बात करेगा तो अनिरुद्ध वापस आ ही जाएगा। किंतु मुझे तनिक भी विश्वास नहीं, क्योंकि असुर अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रेम से एक बार प्रयास करके देखते हैं, क्या पता प्रेम से ही निश्चित हो जाए। प्रेम से तो बात बनने ही नहीं दूंगा, युद्ध तो होकर रहेगा। ये क्या, बानासुर यहाँ लड़ने तक नहीं है? मैं अपने राजा का संदेश लाया हूँ। बानासुर आपसे सभा में मिलने के लिए इच्छुक हैं। उसे मिलना है तो यहाँ आना होगा। यदि अपने पुत्र को जीवित देखना चाहते हो तो आना पड़ेगा, और वो भी एकांत। और पिताश्री चाहते हैं यह प्रथम प्रेम से हल, पर यह असुर तो हट पे अड़ा है। इसे यहाँ ऐसे ही स्वतंत्र कैसे ले आए? लोह श्रृंखला में बांध कर लाते तो मुझे आनंद आता। अपने बल पर इतना अभिमान मत करो बानासुर, एक राजा की भांति व्यवहार करो। मेरा पुत्र यहाँ भूलवश आया है, तुम मुझसे और उससे इतना नीच व्यवहार कर रहे हो, लज्जा नहीं आती तुम्हें? ये प्रश्न मुझसे पूछता है, जाकर अपने कायर पिता से पूछ, जो स्वयं तो यहाँ आया नहीं, तुझे भेज दिया मरने के लिए। सावधान हो जाओ बानासुर, मेरे पिता के विषय में सम्मान से वार्ता करो। उन्होंने मना किया है युद्ध करने से, वरना अभी तक तुम्हारा अंत तो मैं... बानासुर का अंत स्वयं कृष्ण भी नहीं कर सकते, इसीलिए तो वो पापी आया नहीं यहाँ, तुझे भेज दिया भिक्षा मांगने के लिए। किंतु मैं असुर हूँ, भिक्षा देने में विश्वास नहीं करता। अब कृष्ण को स्वयं यहाँ आना होगा, अपने प्राण गंवाने होंगे। वो प्रेम से विवाद निपटाना चाहते हैं, यदि कृष्ण रौद्र हुए ना तो प्रलय आएगा। प्रेम नहीं, प्राण चाहिए मुझे। यदि वो अनिरुद्ध के लिए नहीं आया, तेरे लिए तो आएगा ही यहाँ। ये छल है, तुमने मुझे यहाँ वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। बंदियों से वार्ता नहीं की जाती, दंड दिया जाता है, दंड। बंदी बना लो इसे। अब यदि कृष्ण को अपने पुत्र और पौत्र के प्राण बचाने हैं तो उसे स्वयं यहाँ आना होगा।
द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय हो। युवराज प्रद्युम्न को बानासुर ने बंदी बना लिया है। पहले मेरा पुत्र और अब मेरे पति, उन दोनों को उस बानासुर ने बंदी बना लिया है। अच्छा ही हुआ जो प्रद्युम्न को भी बंदी बना लिया। अब देखते हैं कैसे कृष्ण नहीं चाहते। देखा कान्हा, ये प्रेम की वाणी हर किसी को समझ नहीं आती, इसीलिए विषधर का फल कुचलना ही पड़ता है। श्री राधा, मैं आपसे छोटी हूँ, मेरा अधिकार तो नहीं बनता, किंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भूल आप ही से हुई। ना आप ये सब प्रेम से करने कहती और ना ही ये सब होता। हाँ लक्ष्मण, तुम उचित कह रही हो, भूल मुझसे ही हुई। नहीं राधा, प्रेम की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती लक्ष्मण। राधा, इस अपराध बोध में स्वयं को ग्रस्त मत करो। तुम्हारी कोई भूल नहीं है। तुम्हारा मंतव्य शुभ था। तुम प्रेम और शांति के मार्ग पर चलना चाहती थी। अब अंत तक चलना। प्रेम का ये मार्ग भले ही कठिन हो, लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। महाभारत में भी तो प्रेम से ही प्रयास किया था ना पिताश्री, क्या हुआ? ये समय प्रेम का नहीं, युद्ध का है। हमारा अनिरुद्ध वहां बंदी बना हुआ है और आपका उत्तरदायित्व है द्वारकाधीश होने के नाते उसे लौटा लाना। हाँ कृष्ण, जाओ और बचा लाओ हमारी प्रिय अनिरुद्ध को। हाँ कान्हा, राधा उचित कह रही है, इससे उचित समय नहीं हो सकता। उचित है। यदि बानासुर का सामना करना अब अनिवार्य हो ही चुका है, तो द्वारका का सबसे बड़ा वीर उसका सामना करे तो ही उचित होगा। और वो वीर है मेरा पुत्र सांब। मैं? हाँ तुम सांब, तुम वीर हो, महादेव के अंश हो। अनिरुद्ध तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। बानासुर का सामना करने में तुम्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और बानासुर ने प्रद्युम्न को भी बंदी बना लिया है। मैं सांब को नहीं जाने दे सकती। उसका अभी अभी विवाह हुआ है यार। हाँ, बानासुर से युद्ध करने के लिए किसी बड़े योद्धा को जाना चाहिए, जैसे कि ज्येष्ठ पिता श्री बलराम। बिल्कुल उचित कहा। जाना दाऊ को चाहिए, किंतु तब जब युद्ध की ही परिस्थिति हो। और मैं शांति के लिए प्रयास कर रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ ताकि युद्ध टल सके, रक्तपात टल सके, अनेक निर्दोष लोगों के प्राण जा सकते हैं। स्मरण रखिए सभी लोग कि अनिरुद्ध और प्रद्युम्न अभी भी वहां पे हैं। यदि ऐसे समय में दाऊ को वहां भेजता हूँ तो मुझे नहीं लगता दाऊ हाथ जोड़कर प्रेम से बात कर सकते हैं। रही बात सांब की, तो मेरे पश्चात कदाचित सांब को ही ये समस्त द्वारका संभालना है। तो ये अवसर है सांब के लिए कि वो कूटनीति और राजनीति यहाँ समझ सके। उचित यही होगा सांब कि तुम जाओ। और यदि बानासुर ने युद्ध छेड़ दिया तो? उस पर महादेव का आशीष है। और तुम तो स्वयं महादेव के आशीष हो सांब। मैं रुद्र हूं, महादेव का आशीष हूं। प्रेम से हाथ जोड़कर विनती करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं युद्ध छेड़ दूंगा। पूर्ण रूप से अनुमति है। यदि बानासुर प्रेम से ना माने तो उस पर आक्रमण करने की अनुमति है सांब। उस पर आक्रमण करना, युद्ध में विजयी होना और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को साथ लेके पुनः लौटना,
और यदि तुम रुद्र हो जाओगे तो ये 100% संभव है।